Hello everyone, welcome to PW. Good morning, all of you. Good morning बच्चों. एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि वीडियो और वॉइस की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं. एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि वॉइस की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं आ रही है. ऑल क्लियर, ठीक है. प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम लेक्चर को शुरू करेंगे. अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर याद है तो थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स पर लिखें आप लोग. एक हमने पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ध्यान से देखिए, यहां पर समय बहुत कम होता है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. इसके बाद मैंने हेल्थ बढ़िया है, एकदम हेल्थ बढ़िया है, बहुत अच्छी है. चलो देखो, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था और फिर हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ा था. इसके बाद हमने इनकी प्रॉब्लम्स देखी थी. इतना काम हमने कर लिया था, ठीक है. अब यहां सुनो, अभी अविरल नहीं शुरू होगा, अभी तो टाइम लगेगा. अभी आज और कल की क्लास लगेगी प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल. अब हमारा यहां काम क्या है, अब हम समझेंगे यहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और यहां पर हम आपको 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे. अगर आप डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको हम 25 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते, लेकिन यहां पर हम आपको 4 या 5 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने हैं गेट में जो हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सारी चीजें समझते हो, ठीक है. राधे राधे भाई, राधे राधे. तो प्रोबेबिलिटी में अब क्या क्या है देखो. सबसे पहले आप पढ़ेंगे बर्नौली. आपको एकदम आराम से, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. बाइनोमियल, पॉइसन, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट, और इसके अलावा लास्ट पढ़ेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हम इसीलिए हमने ईएसई के सारे डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ लिए. एक्सपोनेंशियल भी जोड़ लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी जोड़ लिया, एक्सपोनेंशियल सारा कर लिया, राइट. 11th नंबर लेक्चर. हाँ, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. फिर हम करेंगे कैलकुलस स्टार्ट. तो अभी कम से कम इसमें 6 लेक्चर लगेंगे लगभग आपके दिमाग में डालने के लिए. तो आज और कल प्रोबेबिलिटी होगी. डोंट पैनिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पढ़िए. अगर कहीं पर जॉब भी करेंगे जाके तब ये काम आएगा, कहीं मास्टर्स करेंगे तब ये काम आएगा, जॉब में काम आएगा, मास्टर्स में काम आएगा, ईएस की प्रिपरेशन में काम आएगा. जो लोग सिविल इंजीनियर हैं उनको हाइड्रोलॉजी में काम आएगा. हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ाई गई होगी, तो हाइड्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशंस का. जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के हैं उनको कम्युनिकेशन में बहुत काम आएगा. जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनको इंडस्ट्रियल पार्ट, सीपीएम, उसमें बहुत काम आएगा. क्लियर. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कम्युनिकेशन में बहुत काम आएगा, इंफॉर्मेशन थ्योरी में बहुत काम आएगा. तो ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम आज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे. तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं मिला डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोलॉजी में, अपने टीचर से पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ाया उसने भाई, उससे पूछिए बिल्कुल. रेलवे में, ट्रांसपोर्टेशन में, पार्ट में, सीपीएम में, इंडस्ट्रियल में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन थ्योरी में, मैथमेटिक्स में, सब जगह इस्तेमाल है, सब जगह, ठीक है. इसके अलावा सिग्नल एंड सिस्टम में कई सारे कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन से निकलते हैं. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा. जब तुम सोचो हमको पता है सिविल के बारे में तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है. हाँ, कैलाश सर से बोलो आप. चलो आगे आते हैं. अब हम आज पढ़ेंगे. हाँ किया है, हमको पता है. चलो देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं. अब चैट बॉक्स पे बहुत कम रहेंगे,
चलो, और यहां से समझना आप शुरू करेंगे। चलिए, सीएस में तो सब जगह यूज है डिस्ट्रीब्यूशन का, एल्गोरिदम में, डेटा स्ट्रक्चर में, डिस्क्रीट में, नेटवर्क्स में, ठीक है, नेटवर्क में भी है। अभी आपको अंकित सर पढ़ाएंगे नेटवर्क में। चलिए देखिए, बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं समझते हैं। बर्नौली ट्रायल्स या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है ये पहले समझते हैं। रटना नहीं है कोई भी चीज, हम तुमको बहुत गहन बात बताते हैं। सुनिए, यहां पर जब भी हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यहां देखिए पहले, जब भी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे या हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो हमें करना क्या है पहले ये देखना है। जब भी हम डिस्क्रीट सुनिए, अब बात सुनिए दिव्यांशु, सुनिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा अराइवल पैटर्न की बात करेगा। ध्यान से सुनिए बस मेरी बात, वरना रटना है। किसकी बात करेगा? अराइवल पैटर्न। किसकी बात करेगा? अराइवल पैटर्न की। अराइवल पैटर्न का मतलब क्या हुआ, यहां समझना है। अराइवल पैटर्न का मतलब है हेड आना, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, किताबों में नहीं मिलेगी। हेड आना, टेल आना, रेड बॉल आना, आना, आना मतलब अराइवल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? अराइवल पैटर्न्स। तो कैसी बात होगी देखो, डिस्क्रीट में सबसे पहले टॉसिंग अ क्वाइन। बस ध्यान से सुनो मेरी बात, तुमको कोई बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हेड, टॉसिंग अ हेड आने का मतलब, या टॉसिंग अ क्वाइन पे हेड आने का मतलब क्या हुआ? आना। आना मतलब डिस्क्रीट। पहले समझना है कि डिस्क्रीट क्या है। तो आना मतलब डिस्क्रीट। अगर मैं बोलूं टेल आना, दिस इज द डिस्क्रीट ऑल्सो। अगर मैं बोलूं पिकिंग अ बॉल, अगर मैं पिकिंग अ बॉल बोल रहा हूं तो कोई ना कोई नंबर होगा। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, इस तरह से होगा। आगे और सुनो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी कैसे होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप थोड़ा रिस्पॉन्स भी करते रहेंगे, हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई भी बच्चा करता रहे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही होगा। नंबर ऑफ इंश्योरेंस, तुमको हम देखना सिखाते हैं। जब आप मार्केट में चलें तो आपको ये दिखाई देनी चाहिए चीजें। सब में आना है, आना, आना, अराइवल, अराइवल, अराइवल। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, पिकिंग अ बॉल, पिक का कार्ड, ये सारे पैटर्न अगर तुम देखोगे तो अराइवल की बात हो रही है। अराइवल का मतलब आने की, आना मतलब एक नंबर की बात हो रही है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बात किसकी करेगा? अराइवल की, राइट। अराइवल का मतलब कैसा होगा? एक्स क्या होगा? एक नंबर होगा। समझ में आया? एक्स क्या होगा? एक नंबर होगा। किसी भी चीज के आने की, 10 एक्सीडेंट होंगे, 5 एक्सीडेंट होंगे, 15 कार्ड आएंगे, 15 कार्ड आएंगे, कितने लोग इंश्योरेंस लेंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने बॉलें निकाली जाएंगी, कितने टेल आएंगे, कितने हेड आएंगे, कब सक्सेस मिलेगी, कब फेलियर मिलेगा, कब क्या होगा। समझ में आया? नंबर ऑफ इंश्योरेंस मतलब एक इंश्योरेंस होगा, 2 इंश्योरेंस होंगे, 3 इंश्योरेंस होगा। समझ में आया? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अराइवल की, मतलब आने की। और वो किसी एक नंबर से मिलेगी हमें। वो नंबर क्या होगा? एक्स बराबर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। समझ में आया? तो जब भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? आना।
आना मतलब एक नंबर, राइट। इंडिया विनिंग वर्ल्ड कप, आना मतलब डिस्क्रीट, राइट। अगर मैं बोलूं कि तुम आज लेट आओगे या टाइम पे आओगे क्लास में, इज अ डिस्क्रीट, आना, समझे। अब वहां पर कितने समय बाद आओगे ये दूसरा क्वेश्चन है। समझा मेरी बात? मेरी बात समझे आप लोग? मैंने बोला, यहां समझो मेरी बात, मैंने बोला यहां देखो, हेड आया पहली बार में क्वाइन पे, अब दूसरी बार में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये केस किसका हो गया, डिस्क्रीट का। यहां समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, वरना रटना है सब। डाइस भी हो सकता है, थ्रोइंग अ डाइस कर लो, आना जहां भी दिखे कुछ आ रहा है, राइट। अब यहां देखो, या तो अगर तुमने सिक्के को, कॉइन को फ्लिप किया तो हेड आया पहली बार में, दूसरी बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये तो डिस्क्रीट हुआ। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं कि कितने समय में हेड आएगा, कितने समय में टेल आएगा, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, समझना बड़ा खतरनाक चीजें हैं ये सब, अगर सही ढंग से पढ़ाई जाए तो। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, समझे? हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, कितने समय में ऐड आएगा, कितने समय में लोग इंश्योरेंस लेने आएंगे, कितने समय मतलब कल की डेट में कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने समय बाद रेड बॉल आएगी, कितने समय बाद 10 टेल आएंगे, कितने समय बाद इंश्योरेंस आएंगे, कितने समय बाद डाइस पर 6 आएगा। समझ में आया? जब बात टाइम की होगी तो ये केस अलग है, ये केस बनेगा किसका, कंटिन्यूअस। समझ में आया? अराइवल की जब बात होगी तो हमेशा डिस्क्रीट, सुनना है अब बात को मेरे। अगर मैं बोल रहा हूं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब किस पैटर्न की बात कर रहा है वो, हमेशा अराइवल पैटर्न की बात करेगा। ध्यान से बस सुनना है, बहुत सिंपल चीजें हैं ये सब, हम तुमको एकदम बच्चे की तरह पढ़ा देते हैं, रिक्शे वाले को भी समझ में आ जाए। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अराइवल। अब कितना समय लगेगा, समय, समय खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, टाइम खर्च हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। समझे मेरी बात? अगर कंटिन्यूअस है तो वहां पर क्या होगा, इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो समझना सीखो, वरना रटो मत के इंटरवल दिया है तो ये कर लो, नंबर दिया है तो ये कर लो। जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, खर्च होना, खर्च होने का मतलब टाइम लॉस हो रहा है, टाइम लॉस होने का मतलब हम वेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेटिंग पैटर्न। वेटिंग पैटर्न, क्लियर? ठीक है, समझ गए? कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा मतलब वेटिंग टाइम, एंड देन वेटिंग टाइम, क्लेम साइज, कितना क्लेम साइज मिलेगा, या वेटिंग के अलावा हम क्या निकालना चाहते हैं, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस। समझ में आया? हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस, हम ये निकालना चाहते हैं। अराइवल में क्या निकालना चाहते हैं, इसमें भी सक्सेस निकालना चाहते हैं, आने की। आराम से पता चलेगा, आंचल डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब सुनना है मेरी बात। अगर मैं डिस्क्रीट की बात कर रहा हूं, अराइवल की बात कर रहा हूं, तो यहां देखो फिर से, जब मैं डिस्क्रीट की बात करूंगा तो क्या क्या होगा, x बराबर 0 1 2 3 4 सक्सेस, 5 सक्सेस। इसका मतलब सक्सेस हमेशा किसमें मिलेगी, एक नंबर में, राइट। और अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो सक्सेस हमेशा किसमें मिलेगी, एक इंटरवल में। क्लेम साइज का मतलब हो गया मोहित
कि हम ये पता करना चाहते हैं कितने टाइम के बाद, या 2 दिन के बाद, या 3 दिन के बाद कितने लोग, क्लेम का मतलब कितने लोग क्या करने वाले हैं, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कितने समय में आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा स्विगी पे, जोमेटो पे, उसमें एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया गया है और एक टाइम है जो आपके पास एक्चुअल में पहुंचेगा आदमी। तो हाउ मच वेट, उनने एक्सपेक्टेड वैल्यू तो बता दी तुम्हें, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हें बताई हुई है वो किससे निकाली है उनने, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से। हम बताएंगे, अभी थोड़ा पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जहां पर भी क्लेम साइज, वेटिंग, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कैसा, अराइवल पैटर्न। इतना बात अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतना पहले बताओ बेसिक बात। क्लेम साइज डिस्क्रीट नहीं हुआ ना, क्लेम साइज का मतलब हुआ ए और बी के बीच में हमें टोटल क्लेम पता करना है, और यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट है। क्लियर, ज्यादा इतना घबराने की बात नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना चीजें देख ली, अब आगे। अब हम सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, अराइवल की बात कर रहे थे। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं रटना है, एक सिक्का उठाओ और सारे 25 डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाओगे एक सिक्के से ही। यहां देखो, हम आज बात करेंगे डिस्क्रीट की। क्लियर, डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ यहां देखते हैं, यहां समझते हैं। और सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं किसके, बर्नूली ट्रायल्स की। चलो, इसके बाद आएगा बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो अराइवल की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्या, यहां देखो हमने क्या किया, एक क्वाइन को फ्लिप किया। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, एक क्वाइन को हमने फ्लिप किया। तो क्वाइन पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहां समझना है पहले बात को, टॉसिंग अ क्वाइन। अब हम पहला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, और पता लगाएंगे। तो क्वाइन पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इधर हेड अकर और टेल अकर। क्लियर, अगर हेड को मैं अपनी सक्सेस मान लूं, क्या मान लूं, सक्सेस, तो हमने क्या किया, इफ हेड अकर्स सक्सेस, तुम किसी को भी मान सकते हो, टेल अकर इज फेलियर। सिंगल क्वाइन है, ओनली सिंगल क्वाइन, एक क्वाइन। तो यहां सुनो अब बात, किसी एक क्वाइन को करा हमने तो उसमें सक्सेस मिला या फेलियर मिला, राइट। अगर मैं किसी डाइस को थ्रो करूंगा, यहां देखो आराम से बहुत, थ्रोइंग अ डाई, या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, ये भी हो गया, राइट। और देखो, एक कर रहे बस, एक, ये ध्यान रखना है, एक पिकिंग का कार्ड, या तो एस कार्ड आएगा एक का, ये सक्सेस हो गई, और नॉट एस क्या हो गई, फेलियर हो गई। जल्दी से लिखो, इतना समझ में आया, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी देखो सक्सेस के आने की बात चल रही है, और सिर्फ एक ट्रायल है, समझ गए। और दोनों कैसे हैं ये ट्रायल, ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं। ये बात बहुत जरूरी से ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट ट्रायल है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां समझो, अगर मैंने दिव्यांश को एक क्वाइन दिया और इससे कहा भाई कि फ्लिप करो इसे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या टेल आने पर हेड को कोई फर्क पड़ता है, ना टेल आने पर हेड को कोई फर्क है, ना हेड आने पर टेल को कोई फर्क है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है, या तो सक्सेस आएगी या फेलियर आएगी। तो ये दोनों कैसे ट्रायल्स हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं। इसका मतलब ये हुआ, बर्नूली ट्रायल्स
ऑलवेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल है 17th सेंचुरी का, इंडिपेंडेंट। ये भी हमें पता चल गया। हमें ये भी पता चला या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो 6 आने का मतलब 6 आना डाइस पर, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। क्लियर, ये पता चला। हमें ये भी पता चला यहां पर, यहां समझना है बात, ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं और बर्नूली ट्रायल है, राइट। और बर्नूली ट्रायल की खासियत है कि इनकी खासियत क्या है, पहले ये सुनिए। ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां समझना है बात। यहां देखो, अगर मैं बोल रहा हूं सक्सेस, तो सक्सेस को डिनोट कर देते हैं हम 1 से, और फेलियर को हम डिनोट कर देते हैं 0 से। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने यही क्यों किया, इनको बोलते हैं हम इंडिकेटर फंक्शन। तो परेशान नहीं होना, ये आपके विषय की बात नहीं है। जब कभी आगे जाके कभी अच्छे से गहराई में पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन। इंडिकेटर फंक्शन ने क्या किया, या तो 0 पे फेलियर ले लिया और 1 पे उसने सक्सेस ले लिया। क्लियर, देखो ध्यान से, हमने x जो रैंडम वेरिएबल है, 0 पे मैंने फेलियर ले लिया और 1 पे मैंने सक्सेस ले लिया। हमने एक नंबर असाइन कर दिया। जो आया है, यहां देखो, इसको समझाते हैं थोड़ा। जो आया है, हेड आया है, तो ये प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है उसको मैंने 1 दे दिया, और जो टेल आया है वो नॉट प्रेजेंट है। समझना भी समझा देते हैं देसी में आपको, उसको मैंने 0 मार्क्स दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, चैतन्य आज अगर अटेंडेंस आज इसकी लगेगी तो 1 दे दूंगा मैं, और चैतन्य अगर नहीं आएगा तो मैं इसको क्या दे दूंगा, 0 दे दूंगा। क्लियर है इतना बात। आंचल पूछ रही है कि सर सक्सेस 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकते। अरे मैंने पहले ही बोल दिया है कि 6 सक्सेस है, तुम मान लो, तुम ये वाली मान लो सक्सेस। इसमें क्या पूछ रहे हो बच्चे, ठीक है। हमने जो अगर हेड आया तो 1 दे दिया, टेल आया तो 0 दे दिया। डाइस पे अगर 6 आया तो हमने उसको 1 दे दिया, और फेलियर आया, कोई और नंबर आया तो उसको हमने 0 दे दिया। ठीक है साहू जी। अगर इक्का आया तो मैंने उसे 1 दे दिया, और नॉट एस आया तो मैंने उसे 0 दे दिया। क्लियर, हमने अगर सक्सेस प्रेजेंट रही तो 1 दे दिया, और फेलियर आया तो मैंने 0 दे दिया। तो इंडिकेटर फंक्शंस का काम क्या होता है कि जो प्रेजेंट है चीजें, कुछ और आएगा ही नहीं दिव्यांश, ओनली बर्नौली ट्रायल्स। होगा या नहीं होगा, हमने क्या बोला है, अराइवल में क्या होगा यार, अभी बताया तुम्हें, अराइवल में क्या क्या बात होगी, किसी के होने की या ना होने की। जरा ध्यान से सोचो, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया। आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है चौधरी जी, पढ़ाई करो बस, ठीक है। जिसको हमने 1 दे दिया और उसको 0 दे दिया। क्लियर, इसका मतलब यह हुआ कि सक्सेस जब आएगी तो उसको मैं 1 बोलूंगा और फेलियर को 0 बोलूंगा। चाहो तो तुम उल्टा कर सकती हो, कैसा, इसको 0 दे दो प्रेजेंट को, राइट, और उसको क्या दे दो, 1 दे दो। क्लियर, 0 और 1, इसको कंटिन्यू कर दो, इसको डिसकंटिन्यू कर दो, ये आया है ये नहीं आया है, जैसा करना चाहो, एक के सक्सेस की और दूसरे के फेलियर की। इसका मतलब यह हुआ कि बर्नूली ट्रायल्स जो हैं, बर्नूली ट्रायल्स में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड है तो वो मेरी सक्सेस है, ये हमने माना है। तुम चाहो तो टेल मान लो सक्सेस। इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 0 दे दिया। क्लियर, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 0 दे दिया। तो हमें यह पता चला कि x जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। पहले तो डिस्क्रीट अराइवल की बात कर रहा है, अराइवल पैटर्न की। और x क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, राइट।
अब देखो आगे एक और देखते हैं, ये तो हो गया हमारा, ये दोनों ट्रायल्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं बर्नूली ट्रायल्स। मतलब एक ईंट है हमारे पास, यहां देखो या तो 1 है या 0 है। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आगे अब सुनो, अगर मान लो मैं और बर्नूली ट्रायल्स देखना चाहूं, एक और देखते हैं, थ्रोइंग अ डाई। क्लियर, क्या क्या आ सकता है? अगर सक्सेस को मैं कुछ भी मान सकता हूं, सक्सेस को मैंने मान लिया 6 आना, तो इसको 1 दे दिया। फेलियर क्या है हमारे लिए आना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसको मैंने 0 असाइन कर दिया। समझ में आया इतना बात? इसका मतलब ये हुआ सक्सेस को मैंने ये किया और फेलियर को ये किया, तो यहां पर भी क्या मिला, क्लियर। सिमरन, 1 टाइम टॉसिंग में n बराबर 1 होगा ना बेटा, n बराबर क्या होगा, ये हम समझाया है सब आपको, आप लोग एक बार पढ़ा करो, कितने तो हमने आपको प्यार से बताया है भाई। n बराबर 1 क्वाइनेस, ये तो रैंडम वेरिएबल है ना हमारा, ये चेंज हो रहा है, या तो सक्सेस आ रही है या फेलियर आ रही है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, अब ज्यादा पकाऊ मत वरना यू आर बोर्ड, बिकॉज बर्नौली ट्रायल इतने बार तो समझा चुके हैं, अब समझ में आ जाना चाहिए, राइट। क्लियर, फेलियर आने के चांस ज्यादा हैं, बिल्कुल ज्यादा है, राइट। अब हम चाहें तो यहां देखो कार्ड्स का भी बना सकते हैं। तो अब यहां पर हमने क्या देखा कि जो बर्नौली ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी बात, अब देखो यहां पर, अब इसकी बनाते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल। यहां देखो ध्यान से, दिस इज सक्सेस एंड दिस इज फेलियर। इसको मैंने 1 असाइन किया, इसको मैंने 0 असाइन किया, सिंगल क्वाइन है बस, राइट। यहां पर लिखते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या आया 1/2, यहां क्या आया 1/2, यही आएगी। ध्यान से देखिए, या तो 1/2 या 1/2। अब यहां समझो, अब इसी से थ्योरी बनाएंगे। अब देखो यहां क्या पता चला, हमें यह भी पता चला कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी, है कि नहीं, जल्दी बताओ। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर कितने के, 1 के। क्लियर, हमें यह पता चला। हमें यह भी पता चला कि x जो है 0 1, इसका मतलब x कैसा होगा, हमेशा इवनली स्पेस्ड होगा। इवनली मतलब एक स्पेसिंग में होगा, इंटीजर वैल्यू में। यहां देखो ये इंटीजर वैल्यू में है और सब में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। देखो अगर 1 का अंतर नहीं है तो वो डिस्क्रीट नहीं है। यहां देखो सब 1 का अंतर आ रहा है सब में, देखो ध्यान से। और ये भी पता चला कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारी 3 चीजें हमें पता चल गई। पहला, हमें यह पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी बर्नौली ट्रायल है जिसमें सक्सेस और फेलियर के आने की बात हो रही है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। हमें यह भी पता चला कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके देखें तो वो 1 के बराबर होगी। हमें यह भी पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को चेक करके देखूं तो वो हमेशा 1 के अंतर पर होंगे। एक सक्सेस आएगी, 2 सक्सेस आएंगी, 1.5 एक्सीडेंट नहीं होगा ना, 1.5 क्लेम नहीं आएंगे ना। 1.5 क्लेम आएगा क्या, क्या 1.5 बच्चे होंगे, क्या 1.5 ऐड होगा, डिफरेंस 1 होना चाहिए। बताओ होगा क्या, तुम्हें लगता है क्या आधा विकास हो सकता है, 1.5 विकास हो सकता है? तो मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, तुम्हें स्टैटिस्टियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहां देखो, तुम ऐसा दिमाग मत लगाने लगना, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, वो काम किसका, कंटिन्यूअस का। अभी किसका काम है, डिस्क्रीट। 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 1 फुल और 1 आधा,
वो वहां होता है दारू की दुकान पे, यहां नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी है कि आधा ले आए और फुल ले आए, समझे ना? वैसा नहीं होगा। बॉटल आएगी, बॉटल कैसा? एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल, समझ में आया ना? सक्सेसेस जो है हमारी कैसे होगा? हमें इंटीजर पॉइंट्स में ही होंगे, इंटीजर अराइवल होगा। एक क्वाइन के लिए है सिर्फ सिंगल क्वाइन, सिंगल क्वाइन, ओनली सिंगल क्वाइन। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ेंगे हम सिंगल क्वाइन के लिए। तो हमने क्या देखा, अब हम इसका पूरा तुम्हें हम थ्योरी लिखते हैं। देखो यहां पर बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। दिमाग, अब देखो यहां पर एक ब्रिक है, इस ब्रिक के अंदर 1 और 0 है। क्लियर? सक्सेस और फेलियर है, ये भी पता चल गया है हमें। तो बनाते हैं इसकी टेबल। क्या बनेगी देखो, 1 और 0, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P ले लेते हैं, फेलियर की 1 माइनस P ले लेते हैं। देखो ध्यान से, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस P ले लेते हैं, मतलब इसको Q मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर किसके आ जाएगा? 1 के आ जाएगा। आ गया, टेबल बन के आ गई है। 1 माइनस P का मतलब क्या हुआ? Q। 1 माइनस सक्सेस। अब यार इससे ज्यादा और गहराई में मत ले जाओ, मैं फिर चीजें टाइम होता नहीं है। ठीक है, ये आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां समझो मेरी बात नीरन, समझो, तुमने जो बात पूछी है मैं बता देता हूं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो फेलियर की क्या होगी? 5/6 होगी कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर मेरे पास, यहां देखो, अगर मेरे पास 2 रेड बॉल हैं, यहां देखो दोबारा, और 3 येलो बॉल हैं, तो अगर मैं यहां देखो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3, 2/5, और रेड इसकी क्या होगी? येलो की 3/5। तो हमेशा 1 नहीं होगी ना। ये दोनों भी कैसे ट्रायल हैं? बर्नूली ट्रायल है। अब क्या इतना बेसिक पूछ रहे हो? क्या तुम्हें 12th में कुछ पढ़ाया नहीं है क्या? इतना क्या बेसिक पूछ रहे हो तुम? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक सिक्के को हम कर रहे हैं ट्रायल पे, बस एक ही सिक्का है हमारे पास, समझ में आया? अब मान लो उस सिक्के को मैंने 10 बार ट्रायल किया, या तो ऐड आएगा या टेल आएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। और राइट, अब यहां देखो, सिर्फ एक बार करना था, हमने कर लिया ये। अब देखो, अब इसका निकालते हैं मीन क्या होगा। तो बताओ मीन कैसे निकालोगे इसमें? नहीं, थर्ड सिचुएशन हैंडलिंग ही नहीं है, होगा या नहीं होगा। और मंथन थर्ड अगर होती भी है तो वो घटिया सिचुएशन है। हम घूम फिर के कहां पहुंचेंगे? हम जब तक हमारा 2 चीजें नहीं होंगी, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं या जो बच्चे किसी के भी हैं, हमारी बात तभी सही मानी जाती है जब हम यस और नो में आंसर देते हैं। इसीलिए ये बचपन में पहुंचाया गया है। पूरा लॉ किस पे बना हुआ है? यस और नो पर। समझ में आया ना? यस और नो का मतलब क्या हुआ? यस और नो का मतलब हुआ या तो होगा या नहीं होगा, बस। या तो एक सक्सेस आएगी, 2 सक्सेस आएंगी, ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो यहां देखो मीन क्या होगा अब इसका। हमने क्या बताया था? सिग्मा आई बराबर 1 to n xi pi। राइट? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू पी प्लस 0 इंटू 1 माइनस पी। तो बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो कितना आ गया? पी। ये क्या निकल आया? मीन निकल आया। राइट?
यार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है यार, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है मोहित यार, बार बार मत लिखा करो मेरे को, पैनिक मत किया करो क्वेश्चन मार्क करके। मेरे फादर भी अगर मेरे को क्वेश्चन मार्क करेंगे हमको बहुत गुस्सा आता है। तुमने एक बार लिख दिया है, मैं बता ही देता आपको। तुम पैनिक क्यों करते हो यार बार बार क्वेश्चन लिख के? ये तहजीब सीखो यार इंसान से बात करने की। मेरे फादर भी अगर मेरे को अगर 2 क्वेश्चन मार्क उनने कर दिए, मैं रिप्लाई ना करूं कम से कम 15 दिन उनका। अरे थोड़ी तो डिसेंसी समझो यार, तुम लोग इतने बड़े हो, तुमको क्या डांटे हम। बिल्कुल नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है, कोई उससे मतलब नहीं है नंबर ऑफ ट्रायल से, ठीक है। एन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं सिंगल ट्रायल है, सिंगल ट्रायल है, सिंगल ट्रायल है। तुम पता नहीं कहां पर लगे हुए हो, क्या बातें सोचते रहते हो। हम किसी को मोहित ना रिप्लाई करें, अगर किसी ने मुझे 2 क्वेश्चन मार्क कर दिए, मैं पूछ चुका हूं, इस पे मेरी बहस हो चुकी है, 1 क्वेश्चन मार्क ठीक है, तहजीब। अब बात करो, आप बता दिया, मैं बता के जाऊंगा, अगर ना बता के जाऊं तब एक अलग बात है, ठीक है। हाँ इंडिपेंडेंट है, मेरी कोई सक्सेस फेलियर पे कोई फर्क नहीं। सारे गुस्सा नहीं हो जाते हैं ये, और देखो अगर हम तुम्हें डांट रही हैं तो गुस्सा हो गई हैं। हम तुमसे प्यार से बात किया करें, अरे बेटा पढ़ लो बेटा, गोद में और उठा लिया करें तुम्हें। यहां देखो EX निकल आया, अब हम क्या करें, वेरिएंस निकालें। तो वेरिएंस क्या होगा, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर। तो आप कैसे निकालेंगे वेरिएंस एक्स, देखते हैं। यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा आसान है सब, एक बार समझो, थोड़ा दिमाग से पैनिक हटा के यहां समझना है। P1 माइनस पी, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज की, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब हमने क्या किया, वेरिएंस निकालना था। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो हमने पढ़ा चुके हैं, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, इसको किससे लिखते हैं, लिखना भी सीख लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो निकालते हैं, यहां पर देखो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इंटू पी प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी माइनस पी का स्क्वायर, क्लियर। मीन ऑलवेज सक्सेस होगा हमेशा, बिल्कुल सही बात है ऋषि। पी माइनस पी स्क्वायर, तो कितना आ गया, P1 माइनस पी, कितना मिला, P इंटू क्यू। ये क्या निकल आया, वेरिएंस निकल आया, क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक बार सक्सेस करोगे तो हमेशा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये कंफर्म हो गया है, इसके अलावा वहां पर और कुछ नहीं आएगा। तो हमने मीन भी निकाल लिया, हमने वेरिएंस भी निकाल लिया। अब हम लास्ट चीज एक और निकालते हैं, इसके बाद अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां ध्यान से देखना, आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू। समझ में आया, हाँ बिल्कुल संकेत, अगर फेलियर को 1 मान लोगे तो वहां 1 माइनस पी हो जाएगा, होल रूट ऑफ पी क्यू सत्या, ठीक है। ये आ गया हमारा बर्नूली ट्रायल्स का। और बर्नूली ट्रायल्स दोनों कैसे ट्रायल हैं, ये बस ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गहरी बात है। इंडिपेंडेंट सबसे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बचपन में पढ़ाया गया है, ठीक है। वेरिएंस का मतलब होता है कि हमारी मीन से कितना डेटा डेविएट है, समझ में आया, मीन से हमारा डेटा कितना डेविएट है, क्लियर। मीन वैल्यू से कितनी दूरी पर हम खड़े हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उससे जो इधर के पॉइंट है और इधर के पॉइंट है कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, राइट। तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल्स निकला है, इंडिपेंडेंट। और हमें ये भी पता चला कि ओनली वन पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए, ओनली प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है एक ट्रायल की, तो हम क्या करेंगे, बर्नौली ट्रायल्स से पता कर सकते हैं। बताओ बर्नौली ट्रायल्स में कोई और ट्रायल लगा क्या, या कोई और चीज लगी, ओनली प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, एक ही चीज दिख रही है। क्यू का मतलब है 1 माइनस पी, मतलब फेलियर, वो भी हमें किससे मिल जाएगी, पी से ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्नौली ट्रायल्स ऑलवेज आर
इंडिपेंडेंट ट्रायल और ओनली डिपेंड ऑन द पी। क्लियर? क्लियर है इतना बात? अब आगे देखो, अब आगे समझते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, अब यहां समझो, बर्नूली हमेशा सिंगल होगा, हमेशा सिंगल होगा, ओनली सिंगल ट्रायल। चाहे उसे दोपहर में कॉइन टॉस करो और चाहे उसे रात में कॉइन टॉस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है इतना बात? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब चलो, अब यहां देखो, अब दूसरी कहानी देखते हैं, अब समझते हैं सिंगल ट्रायल। अब हम क्या करते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है आदमी को एक ट्रायल पता करने। अब इस एक के लिए, अब एक से अब हम बढ़ाते हैं ट्रायल। मतलब क्या करते हैं, अब देखो यहां समझना, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखो, ध्यान से समझो बड़े अच्छे से। अब ये कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। क्लियर? अब 5 बच्चे हैं, सिमरन, चैतन्य, मंथन, आकाश, अभिषेक, 5 स्टूडेंट। इनको मैंने कॉइन दे दिए, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, इन सबको मैंने कॉइन दे दिए। तो हमने एक एक कॉइन सबको दे दिया, क्योंकि ये बदमाश बच्चे हैं, ये कह रहे भाई हमें पहले कॉइन दे दो, तो ये हमने दे दिए कॉइन। यहां देखेंगे बड़े ध्यान से, क्या आखिर जरूरत है अब आगे इसकी। ये आगे राइट, इसका मतलब ये ए है, ये बी, ये सी, ध्यान से देखिए, डी और ई। समझ में आया? इसका मतलब है कि हमने इन 5 बच्चों को अलग अलग कॉइन दे दिए, जिन पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल सब दे दिया है, राइट? अब हम क्या पता करना चाहते हैं, अब देखो ये 5 कॉइन्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। सुनो मेरी बात ध्यान से, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। पहली बात, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब हमने फिक्स कर रखे हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तुम फिक्स कर दो, समझ गए? एन कर दो, एन ट्रायल कर दो, हम तो कह रहे, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? अब एक से हमने क्या किया है, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स कर दिए। 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं, ठीक है? हमने अभी 5 ट्रायल लिए समझाने के लिए, यहां समझना है। इसका मतलब जो एक सिंगल बच्चा है, एक सिंगल बच्चा है, यहां देखो ये वाला बच्चा जो है, ये बर्नूली ट्रायल्स है, ये बर्नूली ट्रायल्स है, हेड सक्सेस मान लो और टेल फेलियर मान लो। इसको 1 दे दो, इसको 0 दे दो। देखो ध्यान से, पहले हेड को 1 मान लिया और टेल को फेलियर मान लिया। बर्नूली ट्रायल्स हैं और बोथ आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। बोथ मतलब 5 सारे। कैसे, अब यहां समझना है कैसे। क्या, सुनो मेरी बात, क्या चैतन्य के कॉइन टॉसिंग से अभिषेक को कोई फर्क पड़ेगा क्या? चैतन्य के या दिव्यांश के या जो भी बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी, क्या ए के कॉइन टॉसिंग पर बी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या बी के कॉइन टॉसिंग पर सी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या सी की सक्सेस से क्या डी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सारी इंडिपेंडेंट है। क्लियर? सारी इंडिपेंडेंट है। और यहां पर हमें यह भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चैतन्य की आ रही है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अरुण की आ रही है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस राकेश की आ रही है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी आ रही है, दिव्यांश की आ रही है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अभिषेक की आ रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आर रिमेन सेम द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऑल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहां ध्यान से देखो बस, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, पी, ये क्या है, ओनली एक बर्नूली ट्रायल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, और हमें कितने ट्रायल की लेनी है, ओनली सिंगल ट्रायल की।
क्योंकि हमें पता है कि आगे प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है सबकी, राइट। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी वही आ रही है बेटा। अब देखो क्या हाथ में नहीं है हमारा वो बताते हैं। ये क्यों मान ली? देखो हमने ट्रायल फिक्स कर दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लगा दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लगा दी। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, सुनो अब बात। अब मैं चाहता हूं, अब यहां देखो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, यहां व्हाइट से लिखूंगा, यहां देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हैड्स अकर। समझ में आया? जैसे हम ट्रैफिक लाइट पे पहुंचते हैं और मान लो 50 लोग आने हैं उस ट्रैफिक लाइट पे, तो हम ये पूछ रहे हैं कि 50 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 के आने की, 10 के आने की, 30 के आने की। समझ में आया? तो हमें क्या मांगा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हैड सकर, 3 हैड। अब देखो यहां पर, अब यहां समझना, यहां बात, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ई पर्सन। यहां देखो ये एक ब्रिक है, यहां 1 आएगा या 0 आएगा, यहां 1 आएगा या 0 आएगा, यहां 1 है या 0 आएगा। बाइनरी सर्च समझ सकते हैं, 1 आएगा या 0 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। क्या तुम्हें यह पता है कि यहां पर 1 आएगा 0? नहीं है पता, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता, पांचों में नहीं है पता। देखो आराम से, क्या तुम्हें पता है कि 1 और 0 आएगा? नहीं है पता। तुम्हें यह पता नहीं है कि पांचों पे क्या सक्सेस आएगी, ये नहीं जानते तुम ये जानते हो कि ट्रायल कितने हुए हैं, ये जानते हो प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, लेकिन ये नहीं है पता कि इन पांचों के पास क्या 3 हेड आएंगे? नहीं है पता। क्या इन पांचों के पास पांचों हेड आएंगे? नहीं है पता। क्या पता पहली बार जब ट्रायल किया हो ये बालकों ने, यहां देखो और थोड़ा गहराई से देखो, दिमाग को खोलो, ये पांचों ने ट्रायल किया होगा, क्लियर? तो क्या पता ऐसा आया हो, ऐसा आ सकता है ना? देखो नहीं पता है, क्या पता भाई ऐसा हो, क्या पता ऐसा आया हो, क्या पता सब पे टेल आ गए हो। यू डोंट नो, नहीं जानते तुम, ये नहीं है पता तुम्हें, ये नहीं जानते। मेरे हेड्स और टेल्स आएंगे, ये करण अर्जुन में था ये चीजें, ठीक है, एक फिल्म आई थी करण अर्जुन। ये डिसाइडेड नहीं है, नॉट डिसाइडेड है, नॉट प्रेडिक्टेबल। अब ये कैसे निकालें ये देखते हैं। अब यहां समझना है ये बात, हमें ये पता चल गया ट्रायल्स आर फिक्स्ड, हमें ये पता चल गया कि भाई प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता है, लेकिन ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं उनमें कितनी सक्सेस मिलने वाली है। क्लियर? 5 ट्रायल का मतलब हो गया 1 कॉइन 5 टाइम नहीं, हमने पांचों को अलग अलग कॉइन दे दिए, ठीक है सिमरन? इसके पास अलग है, इसको मान लो ₹1 का कॉइन दे दिया, इसे ₹2 का कॉइन दे दिया, हम मान लो इंडिया में ना हो के किसी और कंट्री में, इसे 3 का कॉइन दे दिया, इसे 4 का कॉइन दे दिया, इसे 5 का कॉइन दे दिया, ठीक है? क्लियर है इतना बात? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, ये तो हमने समझ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, यहां समझो मेरी बात, अगर मेरे पास, अगर हम ये पता लगा लें कि लार्ज नंबर में क्या आने वाली है प्रोबेबिलिटी, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहां पर, अब समझते हैं। यहां देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझो, छोटी छोटी ब्रिक्स, यहां देखो ध्यान से, अभी निकालेंगे फार्मूला ड्राइव करेंगे, छोटी छोटी ब्रिक्स हैं ये। तुमको अभी हर जगह समझ में आने लगेगा। 10, राइट? इन सारी ब्रिक्स से हमने क्या बना लिया, एक घर बना लिया, हाउस। और घर कैसा है देखो, उसमें बहुत सारी हमने ईंटें लगा दी हैं। यहां ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास भरपूर टाइम है अभी, टाइम को रोना नहीं है, टाइम के लिए बहुत समय है अभी।
बना लिया घर। देखो हमने क्या किया, छोटी छोटी ईंटों से मिलके एक हाउस बना के तैयार किया है। ये क्या है हमारा, ये ब्रिक्स जो है छोटी छोटी, ये बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बर्नूली ट्रायल्स हैं। और छोटी छोटी बर्नूली मिलके क्या बन गए हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बर्नूली ट्रायल जो है उसने अपना परिवार चेंज कर दिया है। कैसे, बहुत सारे बर्नौली मिलके क्या बनेंगे, बाइनोमियल बनेंगे। समझ में आया, ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, सी डी ई बच्चा, एफ बच्चा और जी बच्चा। क्लियर, ये सारे बच्चे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन ने घर को चेंज कर दिया, और घर किस में आ गया, बाइनोमियल में आ गया। तो अपनी फैमिली चेंज कर दी है, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गया है, मतलब बाइनोमियल में। चलो अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं काम और इसका फार्मूला बनाते हैं। तो यहां देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स मैं मान लेता हूं n है, और ये क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने क्या मान लिया है, p। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मैंने क्या मान लिया है, यहां समझना है q। राइट, क्लियर है इतना बात, इतना मान लिया हमने, बर्नौली से बाइनोमियल बना लिया, ये हो गया। नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हमें चाहिए उसको कोई एक नंबर दे दिया r। क्लियर, तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा, क्लियर, नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, r। और r क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं, या एक हेड, या दो हेड, या तीन हेड, चार हेड, पांच हेड आना, छह हेड आना, जितने भी आ सकते हो। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, ये अराइवल पैटर्न की बात कर रहा है। क्लियर, इसके अलावा ये सक्सेस इवनली स्पेस्ड है, मतलब एक जैसा है, वन का नंबर है। राइट, अब देखो इसका मतलब नंबर ऑफ फेलियर क्या होंगे, नंबर ऑफ फेलियर वो क्या मिल जाएगा, n में से r को घटा दो। क्लियर, क्लियर है इतना बात। अरे जीरो हेड भी सक्सेस ही होती है मंथन, हमें नहीं आया, हम उसी में इंटरेस्टेड हैं। मंथन तुम्हारा दिमाग यार, जीरो हेड का मतलब है फेलियर कहां हुआ, ये तुम अपने मन से कह रहे हो फेलियर हुआ, ये तुम्हारी कहानी है फेलियर हुआ। मैंने बोल दिया जीरो भी आ सकता है, जीरो हेड, एक भी सक्सेस नहीं मिली, एक भी सक्सेस का मतलब क्या हुआ, फेलियर। एक सक्सेस मिली, ये भी तो फेलियर हो सकती है। दो सक्सेस मिली, तीन सक्सेस मिली, चार सक्सेस मिली, पांच सक्सेस मिली, छह सक्सेस मिली, ये सक्सेस है। हो सकता है यहां फेलियर भी तो हो रहा होगा सेम टाइम पे। क्लियर, समझे मंथन। अगर मैं बात कर रहा हूं जीरो सक्सेस मिली, एक भी सक्सेस नहीं, इसका मतलब वन सक्सेस मिली, टू सक्सेस मिली, थ्री सक्सेस मिली, फोर सक्सेस मिली, फाइव सक्सेस मिली, सिक्स सक्सेस मिली। ठीक है, नहीं सक्सेस आएगी, आएगी, सब आएगा, सब बच्चों के पास आएगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। यहां देखो अब आगे, अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहां सुनो, कितने टाइम की, आर टाइम की। तो आर टाइम की क्या होगी, एक टाइम की कितनी, पी, दूसरे टाइम की कितनी, पी। राइट, और ये सब इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, पी कितने टाइम, आर टाइम। तो कितनी मिली प्रोबेबिलिटी, पी की पावर आर सक्सेस की। आया यही, पी की पावर आर। क्लियर, ठीक है, पी की पावर आर। आगे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
फेलियर क्या होगा, यहां देखो 1 माइनस पी, राइट, फिर दोबारा मिली 1 माइनस पी, और कितने बार चाहिए, n माइनस आर टाइम्स, तो कितना मिला 1 माइनस पी, कितना आया n माइनस आर टाइम्स। क्लियर, क्लियर, तो क्या आया देखो 1 माइनस पी की पावर n माइनस आर आ गया। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, फेलियर की। तो अब यहां देखो, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर आर सक्सेसेस। तो मैं क्या कर दूं, सारी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई कर दूं, तो p की पावर r 1 माइनस पी n माइनस आर। यहां देखो ध्यान से, p की पावर r 1 माइनस p की पावर n माइनस आर। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने सक्सेस चूज भी कर ली, n में से r सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फार्मूला निकाल लिया। क्या बना, यहां देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p बराबर x बराबर r सक्सेस इज कमिंग, लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, r सक्सेस इज अराइवल इक्वल टू NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। n बराबर नंबर ऑफ ट्रायल्स, देखते जाओ, r बराबर नंबर ऑफ सक्सेसेस, p बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्विवेलेंट टू 1। देख लीजिए ध्यान से, एनसीआर नहीं आया, एन में से हमने आर सक्सेस चूज कर ली शिवानी, क्योंकि हमें सक्सेस कितने में मिल रही है, 5 क्वाइन को हमने टॉस किया था, वहां 3 ही बार तो सक्सेस मिल रही है सिमरन, शिवानी, हाँ हाँ बिल्कुल अबीर। सिमरन नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, बच्चे ने बता दिया है, नहीं है तो अभी हम करके दिखाते हैं। तो ये हमने फार्मूला बना लिया है। अब हम 5 क्वाइन वाला करते हैं, राइट। एक बार देखो यहां पर 5 बालक थे, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 और ₹5। हमें क्या चाहिए यहां पर, 3 सक्सेस चाहिए, गेटिंग, देखो हम सारे बताते हैं, 3 ऐड चाहिए, देखो पूरा एग्जांपल मैं ही बताता हूं, रहने दो आप लोग, कुछ नहीं करना है। यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। मैकेनिकल के बच्चे अगर ध्यान दें, हाँ सक्सेस बिल्कुल 5 बार आ सकती है, अभी करके दिखाते हैं। अब सुने मैकेनिकल के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चों को अगर शायद याद हो तो आप लोगों ने डेथ और बर्थ की प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, बर्थ और डेथ, अभी बताते हैं, देखो यहीं से सब निकल आता है। यहां देखो, चलो तो यहां पर क्या है, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 और ₹5। तो n बराबर कितना हुआ, 5 ट्रायल्स, द फिक्स्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, 1/2। ये दोनों आ गया। हमें अब कितना चाहिए, अब देखो, अब यहां समझो, हमें क्या चाहिए, गेटिंग 3 ऐड, मतलब 3 ऐड आने चाहिए। अब वो 3 ऐड कहीं भी आ सकते हैं, समझना मेरी बात को, वो 3 ऐड का कोई ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि 3 ऐड तुम्हें शुरू में चाहिए, ऐसा कुछ बोला है क्या, हाँ सब बताता हूं, सब बताता हूं, बस ये बताओ क्या ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, जल्दी बोलो, कि 3 हेड शुरू में चाहिए, 2 हेड लास्ट में चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। उनने क्या बोला है कि गेटिंग 3 हेड, मतलब 3 हेड मिल जाए कहीं पर भी हूं, मतलब अगर मान लो ABCD 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं ये, राइट, इन 5 बच्चों में से किसी 3 पर हेड आ जाए, 3, समझ में आया।
ऐसा नहीं बोला है कि तनुजा, रे और पंकज पे तीनों पे पहले ऐड आना चाहिए, इसके बाद में आदित्य पे टेल आना चाहिए। उनको टोटल ऐड 3 चाहिए। दैट्स द मीन सक्सेस इज 3, राइट। तो अब यहां देखो कैसे करेंगे। इसका मतलब आर कितना है हमारे लिए 3। क्लियर। ये कितने ट्रायल हैं, ये बर्नूली ट्रायल है। देखो हमने बहुत आराम से बता दिया समझाने का तरीका तुमको। ये बर्नूली ट्रायल्स हैं। एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, धीरे धीरे ईंटों को जोड़ते चले जा रहे हो और क्या मिलता जा रहा है तुम्हें, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि फैमिली चेंज कर दी उसने। उसने जैसी बहुत सारी ईंटें जोड़ ली तो वो किस क्लास में चला गया, बाइनोमियल में चला गया। समझ में आया। तो हमें एन पी मिला, क्यू मिला, आर मिला, ये 3 चीजें मिल गई। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करें, एन कितना है, ट्रायल ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करते हैं, देखो यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज करेंगे, देखो यहां पे तो ये सारी चीजें दी हैं। क्लियर। तो लगा दो P x बराबर 3 हेड, यहां देखो ध्यान से, राइट। इसका मतलब ये हुआ 5 में से 3 ऐड आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, 5 में से 3 ऐड आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो और भी हम डिटेलिंग कर देते हैं। यहां देखो 5 ऐड है, इसमें से 3 को चूज करना है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एन डिफरेंट आइटम्स टेकिंग आर एट अ टाइम, मतलब 5 में से हमें 3 चुनना है। जब चुनने की बात हो, ग्रुप को चूज करना है, तो हम क्या लगाते हैं, एनसीआर, मतलब 5C3। इसका फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूं क्योंकि तुम भूल गए होगे, मिनिस्टरों के साथ तुम्हारी मीटिंग होती रहती है बड़ी बड़ी जगह। ये आ गया, राइट। इसका मतलब कॉम्बिनेशन, तो हमने क्या करा इसीलिए लगाया। तो 5 में से 3 ले लिए, ठीक है, 5 में से 3 ले लिए सक्सेस के लिए, राइट। ये सक्सेस हो गई। अब क्या बोला है, पी की, पहले फार्मूला पूरा लिख देता हूं एक बार, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो क्या मिला, 5C3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 5-3। क्लियर, समझ में आया। तो क्या मिला, देखो 5C3 को अलग कर लो, तो 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1। मैं ऐसे करता हूं, 5 को मैं 3 बार तोड़ देता हूं और 3 को फिर नीचे कर देता हूं, इंटू 1/32। तो कितना आएगा, देखो 3 से 3 कट गए, 2 ये चला गया 2, 10/32 मतलब 5/16। देखो ध्यान से, 10/32 अपॉन 5/16। अब तुम बताओ तो हम इसका पूरा ग्राफ बना के बाइनरी सर्च दिखा सकते हैं, अगर जिनको अभी भी प्रॉब्लम है तो हमें आदेश दें। मैं तो आपके आदेश पे काम करता हूं। फेलियर की प्रोबेबिलिटी से इसलिए मल्टीप्लाई किया, दोनों साथ में चल रहे ना बेटा। हमें तो बस ये समझ में नहीं आता तुम लोगों को टेक्निकल कैसे समझ में आता है, ये चीज हमें 15 सालों से समझ में नहीं आ रही। ये सक्सेस है, ये फेलियर है, सेम टाइम है ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और दोनों कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट है, सब सिखाया हुआ है यार, पढ़ते नहीं हो और कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन हम लिख देते हैं भाई, हमको पता है डैम श्योर पढ़ के नहीं आते हो। देख लो आराम से, आप मुझे आदेश दें तो हम इसकी पूरी बाइनरी सर्च बता दें और ये दिखा देंगे कि वाकई 5/16 ही आएगा, अगर आप बोलें और आदेश दें हमें। बस सीक्वेंस मेंशन्ड नहीं होगा वो तुम्हारे केस है नहीं है सिमरन। अगर तुम डेटा साइंस वगैरह पढ़ रहे होते तो हम जरूर बताते तुम्हें, वो सिमरन है नहीं। अगर तुम बोलोगे तो मैं बता दूंगा लास्ट में अगर समय मिला तो। उसमें यूज होता है बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो समझाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। शुरू करिए भाई, शुरू करते हैं। देखो आदेश दिया है हमें अभी बालकों ने, यहां देखो, तो अभी करके दिखाते हैं हम तुम्हें। देखो यहां एक करके दिखाएंगे, एक से ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम। पूरी बाइनरी सर्चिंग दिखाते हैं तुम्हें, कैसे हो कैसे रहा है। देखो इतना बड़ा काम एक फार्मूले से कैसे हुआ, यहां देखो। समझ जाओगे, बस हम ये ग्राफ छोड़ने के बाद तुम समझ जाओगे, हमको पता है।
ध्यान से देखिए और कमेंट पे बताइए कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर? देखो ये वाला ₹1 है, ये ₹2 है, ये ₹3 है, ये ₹4 है। 5 आ जाओ। समझ गए होगे? अब मैं पूरे नहीं बना रहा हूं, देख लो ध्यान से। रंजन 5 कॉइन्स है बेटा। क्लियर? हाँ 5 लिए ना हमने, 5 ही तो है यार। ये कितने कॉइन है? पता नहीं क्या डोपिंग वोपिंग करके बैठते हैं मॉर्निंग में। दोनों अलग अलग हैं। मैथमेटिक्स, आपका नाम मैथमेटिक्स है, मैं चिल्ला रहा हूं 25 बार। सिंगल ट्रायल के लिए बर्नूली, सिंगल ट्रायल के लिए बर्नूली, ज्यादा ट्रायल होंगे तो बाइनोमियल। अब यहां सुनो, अब पहला ट्रायल क्या आएगा देखो, हैड 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 हैड, तो टोटल यहां कितने बनेंगे 32, जिसमें 10 आइटम ऐसे होंगे जिन पे 3 हेड आ रहे होंगे और 2 टेल आ रही होंगी। देख लो ध्यान से, आराम से देखो, समझ में आया? नशे करके बैठे, नशे, खिलाड़ी लोग नशे करके बैठते हैं ना, वो डोपिंग एक केस आते हैं। मुझे बनाने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे। चलो आगे आओ। अब क्या मांगा है उसने? एटलीस्ट 1 हेड। अब क्या मांगा है? एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? यहां देखो, समझो यार, थोड़ा अपना भी दिमाग चला लिया करो। सामने बैठे होते तब तो मैं समझा ही देता तुम्हें किसी भी तरह। ये आ गया। अब वो पूछा है, हाँ डीपीपी के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हमने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं। प्रीवियस ईयर मक्खन की तरह तुमसे सॉल्व हो रहे होंगे, ये हमारा ऐसा वादा है तुमसे। चलो देखो यहां पर, अब उसने क्या बोला है? एटलीस्ट 1 हेड। अब यहां देखो, एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 1 हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, या 4 हेड आएगा, या 5 हेड आएगा। क्लियर? या तो ऐसा हो रहा होगा, यहां समझो, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ई पर्सन। वो कह रहा है कि एटलीस्ट में तो 1 हेड आएगा ही। एटलीस्ट में 1 हेड आने का मतलब क्या हुआ? ए व्यक्ति पे हेड आ रहा है, हो सकता है बी पर भी हेड आए, सी पे भी बोल रहा हेड है, इस पे भी हेड है, इस पे भी हेड है, तो मतलब 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड। इसका मतलब 1 से लेके लास्ट तक ले लो, n तक। समझ में आया? 1 से लेके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पीपीटी भी सॉल्व हो जाएगी, कोई परेशान मत हो, डीपीपी सॉल्व हो जाएगी। यहां देखो अब क्या करें, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका क्या है? यहां देखो, या तो क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो इसको क्या लिखेंगे देखना आप ध्यान से। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 बराबर प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 हेड, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 हेड, प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 हेड, प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 हेड, और प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 हेड। यही आना चाहिए। हाँ पी बाई क्यू एनफ है। अब यहां देखो, राइट, ये आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, 4 हेड आ सकता है, 5 हेड आ सकता है। मींस सक्सेस आर चेंज। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके बाकी सब पे आना है। ये देखो एक क्या लिख रहा है शीतल, एटलीस्ट में सर 1 पर तो हेड आएगा ही, और बाकी पर आए या ना आए। क्या बात है, क्या बात है,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखिए, तो 1 पे हेड आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है, राइट। क्लियर है इतना बात। अब यहां देखो, इसका मतलब R यहां पर 1 है, इसके लिए R2 है, इसके लिए R3 है, इसके लिए R4 है, इसके लिए R5 है। तो ये तो टू लेंदी प्रोसेस, टू लेंदी, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम इसको करने में। कैसे, अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, देखो 5C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5-1, 5C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 5-2, 5C3, हमको भी पता है जो तुम बता रहे हो 1 माइनस कर दें, हमारा काम कुछ और है बेटा, तुमको समझाना। ये आ गया प्लस 5C4 1/2 की पावर 4, हमें आलस नहीं करना है, तुम आलस कर सकते हो तुम भाई, 5C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5-5, ये आ गया। क्लियर, ये आ गया इतना। देखो यहां ध्यान से 1 कॉइन 2 कॉइन 3 4 5 एटलीस्ट 1 कर दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे और यहां क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टू मच लेंदी प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब देखो यहां पर एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, यहां देखो ₹1, यहां देखो कैसे कैसे आएगा दूसरा तरीका, फंडामेंटल ₹4 और ₹5। इसका मतलब ये हुआ, यहां समझो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता 0 हेड आए, राइट, क्या पता 1 हेड आए, एक भी हेड ना मिले, सब पे टेल आ गए, 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड। लेकिन ये कंफर्म है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करके देखूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो कैसे, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, 4 हेड की प्रोबेबिलिटी और 5 हेड की प्रोबेबिलिटी, ये सब किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। ये कंफर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हेड तो हमें निकालनी ये वाली है, ये क्या है, Px ग्रेटर देन इक्वल 1। तो यहां क्या कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। हम ये निकाल दें कि एक पे भी हेड नहीं आया है तो 1 माइनस कर देंगे। क्लियर, तो कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर ध्यान से, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, तो क्या आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, नो हेड्स अकर, उसकी माइनस कर दें। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो, तो ये आएगी 1 माइनस, तो क्या करो, 5C0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5-0, तो कितना मिला, 1 माइनस, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, 5C0 1 इन 1/2 की पावर 5 1/32, तो दिस इज अ 31/32 इज आंसर। समझ में आया और आपको भी दिखाई दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट वीकेंड में कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, 25 क्वेश्चन मार्क कर डाले हैं बच्चे ने, इतना परेशान है। न्यूटन से मिलवा देंगे तुम्हें नेक्स्ट में, ठीक है, चलो करो। इतना बात सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलता हूं अब एटमोस्ट 1, अब क्या मांगा है, दूसरा एक और देखते हैं, एटमोस्ट 1 हेड। अब थर्ड केस देखो, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, इससे ज्यादा हेड चाहिए ही नहीं। समझ में आया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ऐड, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। यहां देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ऐड आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेना है। तो कितने ऐड आ सकते हैं, 0 हेड 1 हेड 2 हेड, राइट। तो कर देते हैं, या तो 0 हेड आएगा या 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। एटमोस्ट मतलब 0 से लेके मैक्सिमम, एटमोस्ट 2 चाहिए हमें, राइट, 0 1 एंड 2। क्लियर, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो क्या होगा, 5C1
1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 5 - 0, 5c1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5 - 1। सभी बच्चे निकाल के दिखाएं इस एक्सप्रेशन को जल्दी से, सुबह से कुछ नहीं किया है ऐसा तुमने, जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताएं सभी बच्चे। टेस्ट 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा आज ही में, आजकल में सब पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लाइव रिकॉर्डेड है वो सब। वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाया था, मेरा पहला बैच है वो पीडब्ल्यू में। ठीक है, हाँ 5c0 कर लो, हो सकता है गलत। ये आ गया, इसका आंसर निकाल लेना कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, कोई कर पाया? 16/32, ठीक है, आंसर ले लो। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, हमेशा याद रखना है आपको, एटमोस्ट का केस आएगा, एटलीस्ट का केस आएगा, या एग्जैक्ट का केस आएगा, और ये तीनों केस हमने बता दिए। ठीक है, क्लियर है आदित्य? सही बोल रहे हो, एटमोस्ट 1 का मीन्स हो गया कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा या 0 होगा, बस। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई, हमें इसका फार्मूला बनाना सीख लिया, हमने ये भी बता दिया कि क्या है बेसिकली, क्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लास्ट चीज और बताएंगे, इसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे इसकी। यहां आ जाओ, यहां देखो, अब एक चीज और देखते हैं। ये हमें पता चला कि एक ब्रिक से मिलके बना घर, यहां देखो बस ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम, सिमरन हम अभी कर देंगे बेटा, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो हम कर देंगे, परेशान ना हो, हम कर देंगे, उसमें बहुत सारी सवाल हैं ऐसे, आप परेशान ना हो। यहां देखो जो बर्नौली ट्रायल्स है, जो बर्नौली ट्रायल्स है, अगर मैंने जो बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन था वो n बराबर 1 के लिए था, जैसे ही n ज्यादा होंगे तो क्या चला जाएगा, वो बाइनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइनोमियल बन जाएगा, b n, p। मतलब हमारे पास बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, हाँ कर लेना कर लेना, अभी समय कम है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, पहले वो सुन लो। n, p, इसका मतलब ये हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, यहां देखो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर चाहिए, 2 पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व, 2 पैरामीटर्स। ये बड़ा गहरी बातें हैं, इनको ध्यान रखना, इन्वॉल्व। ये पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछ देगा, या कोई भी पूछ सकता है। बी एन चाहिए और क्या चाहिए, पी चाहिए। क्लियर? क्लियर है इतना बात? अब यहां देखो, और देखो, यहां हमने ये भी देखा कि बर्नौली अपनी, जैसे ही ट्रायल ज्यादा होते हैं, ट्रायल्स इंक्रीज करते हैं, 1 से ज्यादा होते हैं, ये अपनी फैमिली को चेंज कर देता है, और ये किस में चला आता है, बाइनोमियल में। लेकिन बहुत सारे बाइनोमियल मिलके कभी भी कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेंगे, वो हमेशा किस में रहेंगे, बाइनोमियल में ही रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, अब आगे आओ, अब हम निकालते हैं इसका मीन क्या होगा। यहां देखिए ध्यान से, मीन 1 मिनट में निकाल देंगे, अब तुम्हें हमने बता चुके हैं सब। क्लियर? बताओ मीन क्या होगा। अब मुझे बताओ बर्नौली का मीन क्या था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था, पी। इसका मतलब बाइनोमियल का क्या हो जाएगा, एनपी। सिंगल का क्या था, पी। प्रूफ नहीं करना है। बाइनोमियल का क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट्स दिखा देंगे, बाइनोमियल का क्या हो जाएगा, एनपी। वेरिएंस क्या हो जाएगा, एनपीक्यू। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहां। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें इसका एक ऐसा फंक्शन बना दूंगा
डिफरेंशिएट करोगे EX VX सब मिल जाएगा तुम्हें, सब सिखा देंगे। पहले देखो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, अंडर रूट ऑफ NPQ, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर है इतना बात? इसके अलावा आपको अब कुछ जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो यहां सुन लो मेरी बात पहले। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यहां सुनो मेरी बात पहले। हमने पढ़ा कि बाइनोमियल में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल अगर बढ़ रहे हैं तो उनके अराइवल, क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बर्नौली पढ़ रहे हैं तो सिंगल ट्रायल है, उसका मीन क्या P, वेरिएंस क्या PQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या अंडर रूट PQ। अगर हम इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंक्रीज्ड एंड द इंटरेस्टेड इन ओनली कमिंग इन सक्सेस, मतलब अराइवल, अराइवल में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो क्या करेंगे, हम अराइवल में इंटरेस्टेड के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। ऐसा समझ लो लड़का वहीं रहेगा और लड़की की शादी होके फैमिली चेंज हो जाएगी, समझे बात को? तो जो लड़की की फैमिली चेंज हो रही है तो मतलब बर्नौली फैमिली चेंज कर देता है, जैसी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं वो बाइनोमियल में चला आता है, राइट। और जैसी बाइनोमियल आता है तो अराइवल की अगर मैं सक्सेस देखना चाहूं कि 5 बच्चों को मैंने अलग अलग क्वाइन दिए और मैं ये पूछूं इन पे 3 ऐड आएंगे, 4 ऐड आएंगे, 2 ऐड आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। बाइनोमियल में 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। इसका मीन क्या NP, इसका वेरिएंस क्या NPQ, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या अंडर रूट NPQ। और दोनों कैसे ट्रायल हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं। क्लियर है इतना बात? ठीक है, समझ में आ गया अबीर? चलो ठीक है, हम मिलते हैं अब आपसे ब्रेक के बाद। तब तक जाके हम भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है। तुम लोग सोल्जर्स लोग हो तो तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिमरन, 5 ट्रायल मतलब 5 क्वाइन मतलब इंडिपेंडेंट टॉसिंग। और कुछ पूछना है बाला कबीर? चलो अब हम जा रहे हैं आराम से, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं 10 बजे फिर से। इसके क्वेश्चन देखेंगे पूरे सेशन में, ठीक है। DPP के क्वेश्चन हम सब समझा देंगे, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।